गो उपपद में रहते हुए अंश धातु से अवौट इन प्रत्यय सर्वापर लोप हो चुका है ना, प्रातिपदिक बन चुका है गो अंश धन अवौट। नपुंसकाचा शी कर दिया आपने, शी का बच गया दीर्घ, प्रत्यय तो लाना है ना। और लक्षक संज्ञा करते हुए तसलोप के द्वारा लोप कर दिया तो ई बचा गो अंश धन ई। पहले गति पक्ष में करेंगे, अनिता मलोपदाया लोप कर दिया नकार को, गो अच अजादि प्रत्यय मिल गया। अभी आपको यहां भाव संज्ञा करेंगे, ये भम भाव संज्ञा करने से क्या होगा, अचहा अचहा सूत्र लग गया, ये भम से भाव संज्ञा होने से अलोप हो गया, गो ची बन गया और कोई काम नहीं। अच्छा साकार लोप होने के बाद में और कुछ चौ लगना था, चौ वहां लगेगा नहीं, क्योंकि दीर्घ ही पहले से वो कर दीर्घ को दीर्घ करना है और कोई काम नहीं। अतः कुछ न लगा करके रूप बन गया, एक ही रूप बनता है गति पक्ष में। इसलिए याद रखिए जितने भी अजादि प्रत्यय जब भाव संज्ञा होगा अवौट हुआ, इसी प्रकार से टा है, गे हैं, गसी हैं, गस, ओस, आम, गी, ओस, इतने अजादियों में गति पक्ष में एक ही रूप बनेगा, सभी में एक एक रूप बनते जाए, क्योंकि आकार लोप होने के बाद अवंग आदि की प्रसक्ति नहीं होती है, विकल्पों के सारा समस्या से आप छुटकारा पा लेते हैं। एक ही रूप होगा गोचे, गोचा, गोचे, गोचा, 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 गोचो, गोचाम, गोची, गोचो, सभी बना दिए, इकट्ठे हो गया। गति पक्ष का तो छुटकारा हो गया। अब आइए पूजा पक्ष में, अनित्याम सलोप प्राप्त था, उसका बाद दिया कौन, नांचे पूजायाम, है ना, प्राप्त बाद दिया नांचे पूजायाम। तो गो अंश धन ये रह गया, गो अंश धन ये जब रह गया, पहले अवंग स्फोटायन लगा लिया आपने, क्या गो को अव आदेश हो गया, गव अंश धन ई, है ना, अकासवर्णे दीर्घ गवांची, एक रूप बना, अवंग पक्ष है, अवंग अभाव है, सर्वत्र भाषा गो हो, गो अंची, प्रकृति भाव अभाव है, एंग पदांता दति गोची। इस तरह से पूजा पक्ष में 3, गति पक्ष में 1, कुल 4 सभी अजादियों के परे रहते हुए। औ, औट, ता, गे, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, कितना हो गया, 10 जगह आ गया ना, 10 है, 10 जगहों पर 4 यानी 40 रूप है, ये नहीं है? सब अब चला दूंगा, देख लीजिए आपके सामने, गवांची, गोअंची, गोची हो गया अवौट में 6 हो गया, इसलिए ये पूजा पक्ष में। और गति पक्ष में तो एक बना लिया आपने, गोची 2 हो जाएंगे, औ में गोची, औट में गोची 8 हो गया। अब ता में आइए, गोचा गति पक्ष है, गवांचा, गो अंचा, गोंचा, गोंचा, अरे हो ये तो गवांचा, गो अंचा, गोंचा, ठीक, गोचे चतुर्थी में, गोचे, गवांचे, गो अंचे, गोंचे, ठीक। पंचमी में आइए, पहले होगा गोचा गति पक्ष में, गवांचा, गो अंचा, गोंचा। षष्ठी में भी गोचा, गवांचा, गोअंचा, गोंचा। ओस में गोचो हो, गवांचो हो, गोअंचो हो, गोंचो हो, है ना। और आम में गति पक्ष गोचाम, गोचाम, गवांचाम, गोअंचाम, गोंचाम। सप्तमी में गोची ह्रस्वी रहेगा, गोची, गवांची, गोअंची,
गोंची, ओस में फिर वैसे ही गोचो हो, गति पक्ष है, गवांचो हो, गो अंचो हो, गोंचो हो, पूरे 40 रूप इस तरह से बन जाएंगे। अब रह गए जस शस में, देखिए कितना बनता है। जस शस है, दोनों को इकट्ठा ले लिया, जस शी से शी हो गया, उसका रस वही बचा हुआ है। पहले पूजा पक्ष बना लो, क्यों लिखा हुआ है ना, इसलिए पूजा पक्ष बना लेते हैं। शी सर्वनाम सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से भ संज्ञा नहीं होगा, है कि नहीं। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से स्वादिशु और सर्वनाम स्थान से ब संज्ञा है ना, और जस और शस को शी के सर्वनाम संज्ञा होने से ब संज्ञा नहीं हुई। अच्छा आदि कोई लोप करने वाले सूत्र तो लगेगा नहीं, चाहे पूजा पक्ष हो चाहे गति पक्ष हो। पूजा पक्ष और गति पक्ष 3 बन जाएगा। भ संज्ञा का सूत्र क्या बोलता है, यचि भम, यकारादिषु अजादिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वम भम स्यात्, ये तो लिखा क्या है उसमें, असर्वनाम स्थानेषु है नहीं, और ये क्या है ये, फिर कैसे भ संज्ञा होगा। जब भ संज्ञा नहीं हुई, अच्छा नहीं लगेगा, गति पक्ष में भी लोप होगा नहीं, तो गति पक्ष में भी गो अंश शी है, क्या लिख रहा है कि अंश में ये न नहीं रहेगा। पहले मैं इसमें पूजा पक्ष बना लेता हूं, क्योंकि लिखा हुआ अंश है ना। तो पूजा पक्ष में क्या होगा, अन्यथा अंश लोग प्राप्त हुआ, नाच पूजा को निषेध कर दिया, अवंग स्फोट आने से लग गया, गवांची रसवी रहेगा, पहला आरोप। दूसरा आरोप सर्वत्रवाचकों से गो अंची और एंग पदांत से गोंची, 3 रूप हो गया, गवांची गोंची गोंची, गवांची गोंची गोंची हो गया। अब आप आइए गति पक्ष में, ये दो को छोड़ देंगे बस, और इन सभी में नकारों को निकाल देना है। कैसे, यहां जश सो शी लग गया, जश सो शी लग गया, पहले शी सर्वनाम स्थान सर्वनाम संज्ञा हो गया गति पक्ष में, अनिता मलोपजात से नकार का लोप हो गया, तो गो अच धन ई हो गया, गो अच, अंश नहीं रहेगा ना अभी, नकार लोप होने से अच्छा रहा, गो अच धन ई। लोप करने के बाद क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा की वजह से नुम हो जाएगा, नपुंसकस्य झलचः गो अ न च धन ई, अनुस्वार पर सवर्ण गवांची गोंची गोंची, जो पूजा पक्ष में बना वही गति पक्ष में, कोई अंतर नहीं, केवल 3 रूप बने। और अभी यहाँ सीधे सीधे सूत्रों का आपको लगाया गया, द्वित्व वाला सूत्र को लाया नहीं गया, झगड़ा नहीं करना है यहाँ, नहीं तो 527 बने लग जाएंगे, घबरा जाओगे। पहले 109 बना लीजिए। अभी तो यणो में देवाचे ये वो दुनिया और द्वित्व करने वाले सूत्र हैं, अंत में करने वाले, बीच में करने वाले, सारे को कुछ को छुए नहीं रहे हैं यहाँ पर। और गवांग वर हुई थी, वहां भी आप लोग सुख में आएगा। भादी रह गए 6, भादी 6 में कैसे बनेगा देखिए। अब गोअंश धन भ्याम भादी, पूरे भादी 6 इकट्ठा लेंगे, गोअंश धन भादी। पहले गति पक्ष ले लीजिएगा, ये लिखा हुआ है ना गति पक्ष का, इसे रहेगा तो लाभ है। अनिता मतलब से नकार का लोप हो गया, गो अच धन भादी, गति पक्ष में बना रहा हूं पहले, गो अच धन भादी हो गया, और अवंग स्फोट आने से लगा दिया, ओक अवादेश और गिच्छ की सहायता से गव अच धन भादी हो गया, अकसल दीर्घ गवाच धन भादी, गवाच धन भादी। किन प्रत्यय कुहो, यहां 2 सूत्र लगेंगे, किन प्रत्यय कुहो गवाक धन भादी, झलाम जशोंत, ये सब पदसंज्ञा के कारण से कर रहे हैं ना। पदसंज्ञा कौन किया था भादी में, स्वादिश्व सर्वनामस्थाने, झलाम शंत क को ग हो गया, गवाग और भादी प्रत्यय जोड़ दो भी, गवाग्भ्याम गवाग भी, गवाग्भ्याम गवाग्भ्य, गवाग्भ्याम गवाग्भ्य, अवंग पक्ष है। ठीक, अब सर्वत्रिभाषा लगेगा, जब अवंग नहीं हुई तो क्या होगा, बाकी किंतु को भी लगेगा, जलांशंत भी लगेगा, गो
अग्भ्याम, है ना। और एंग पदांत लग गया तो गोग्भ्याम, गो अग्भ्याम, गो अग्भि, गो अग्भ्य, है ना। गो अग्भ्याम, गो अग्भि, गो अग्भ्याम, गो अग्भ्य, गो अग्भ्याम, गो अग्भ्य। इसे गोग्भ्य, गोग्भि, गोग्भ्य, गोग्भ्याम, गोग्भ्य, गोग्भ्याम, गोग्भ्य। इसे गति पक्ष में आपका 3 रूप बन गए, है ना। गवाग्भ्याम प्रत्येक में, गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम, गवाग्भि, गोअग्भि, गोग्भि। इस तरह से चतुर्थी में भी गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम, गवाग्भ्य, गोअग्भ्य, गोग्भ्य। गति पक्ष में 3-3 हो गया प्रत्येक भारी प्रत्यय। अब ये पूजा पक्ष में नांचे पूजा में लग गया, इसको बात दिया, थोड़ी प्रक्रिया अंतर हो जाएगा। अंश रहेगा यहां, गो अंश धन भादी, गो अंश धन भादी कर दीजिए। गव अवंश छोटाने से लगा दो, गव अंश धन भादी, अकाशदीर्घ गवांश धन भादी। इस स्थिति में आप जो लगा रहे को वो सीधा नहीं लगाएंगे, बीच में एक सूत्र लगाना पड़ेगा। अभी यहां पद संज्ञा कर दीजिए, संयोग संज्ञा कर दीजिए, संयंत सर्व चकार का लोप कर दीजिए। ध्यान में ना, पद संज्ञा कौन किया? स्वादिशो सर्वनाम स्थाने। संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग, है ना। और लोप कौन करेगा? संयोगानंत से लोप। तो क्या बचेगा? गवान बचेगा, गवान धन भादी हो जाएगा, है ना। अब लगा प्रत्यय से कु, गवांग हो जाएगा, गवांग भ्याम बन गया। जब अवंग नहीं हुआ तो गो अंग भ्याम, प्रक्रिया वही रहेगी ना बाकी लोपादि तक। गो अंग भ्याम और इंग पदांत आदि लगेगा जब गोंग भ्याम, गवांग भ्याम, गोअंग भ्याम, गोंग भ्याम, गवांग भी, गोअंग भी, गोंग भी, गवांग भ्याम, गोअंग भ्याम, गोंग भ्याम, गवांग ब्यह, गोंग ब्यह, गोंग ब्यह। ऐसा प्रत्येक भादी में 6 हो गया ना। गति पक्ष में 3, पूजा पक्ष में 3, 6 छक्का 36 हो गए रूप। 64 और 36 पूरा 100 मार लिया, शतक हो गया। अब रह गया 9, वो अंतिम सुप में बना देंगे। पूजा पक्ष ले लूंगा। अब सप्तमी के बहुवचन का रूप बनेगा। इसमें 9 रूप बनाने हैं। स्थिति है गो अंश धन सुप, सुप का सु बचता है, गो अंश धन सु। इस अवस्था में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा, हलोनंतराशय से संयोग संज्ञा, अल्पलोप से लोप संज्ञा की सहायता से संयांत से लोप अंश के चकार का लोप करता है। गो अंधन सु। इस अवस्था में अवंग स्फोटायन गिच्छ सूत्र की सहायता से ओकार को अवंग आदेश कर दिया। गव अंधंसु, गव अंधंसु। तब आकाशवर्ण दीर्घ गवांधंसु। अब नकार को पुनः प्रतिशको के रुकुत करने पर गवांग धंसु। स्थानांतरतम की सहायता से नकारों का कार होने पर गवांग धंसु। इस अवस्था में गणों को टुक्षरी, इस सूत्र के द्वारा आद्यंत टकटों की सहायता से कुक आगम होने पर गवांग धंसु। आदेश प्रत्यय से शब्द हुआ तो गवांग धंसु। क और श का संयोग से क्षु होने पर पहला रूप बनता है गवांक्षु। और जब अवंगादेश नहीं हुआ सर्वत्र भाषा गो से प्रकृतभाव होने पर गो अंक्षु रहेगा। और अंत में जब प्रकृतभाव नहीं होता तो एंग पदांत से पूर्व एकादश पर गोंक्षु। इस प्रकार गवांक्षु, गोअंक्षु, गोंक्षु कुक पक्ष है। और कुक का भाव में कैसे प्रक्रिया होता है वह देखिए। गोअंश धंसु, पहले पूजा पक्ष ले लूंगा क्योंकि लिखा हुआ मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोअंश धंसु अनिदाम हलोपदाय से नकार लोप प्राप्त इसका बाध्यानांच पूजायाम गो अंश धंसु रह गया। अवंग स्फोटायन से खास गवा अंश धंसु, गवांश धंसु।
स्वास्थ्य पद संज्ञा हलोन्तरा से संयोग संज्ञा संयुक्त सुलभचकार का लोप गवान धनसु किन प्रतिशत से कुत्वा गवांसु गवांसु। इसके बाद एक और सूत्र लग गया बीच में आदेश प्रत्यय क्या हो जाएगा रूप गवांशु एक रूप बन गया। अब हम और गोअंशु सूत्रभाषा को और एक पदार्थ लगे तो गोंशु तीन रूप बना इस पक्ष में गवांशो गोअंशो गोंशु। अब गति पक्ष में नकार का लोप हो जाएगा। नकार का लोप हो जाए तो गो अच धनसु गो अच धनसु अलम स्फोटायस्य गव अचधनसु गव अचधनसु आकाशंदर्ये दीर्घ गवाच धनसु। पसंज्ञा होने से भसंज्ञा नहीं होगा। आकार का लोप आदि कोई कार्य नहीं। आकाशों दीर्घ हो गया इसलिए गवाच धनसु। पिन प्रत्यस्य कुहो पहले लगेगा जलाम जशोंदे च को ज करेगा हाँ गवाज धन सु। फिर पिन प्रत्यस्य कुहो गवाग धन सु। फिर खरीच गवाक्षु गवाक धन आदेश प्रत्यय मिला दीजिए बाद में गवाक्षु और सर्वभाषा को अवंग भाव पक्ष है गोअक्षु और हिंग पदार्थ प्रकरण भाव पक्ष है गोक्षु। इस प्रकार गवांक्षु गोअंक्षु गोंक्षु कुक पक्ष है और कुक का भाव में गवांक्षु गोअंक्षु गोंक्षु बना। फिर गवाक्षु गोअक्षु गोक्षु। यहां पर एक श्लोक दिया है आपको पूरे रूपों के बारे में। देखिए सुंदर श्लोक है रूपचंद्र का पुस्तक है ना आपके पास इसमें नीचे है देखिए श्लोक गवाक् शब्दस्य रूपाणि क्लीबे अर्चागति भेदतः गवाक् शब्दस्य रूपाणि क्लीबे अर्चागति भेदतः। अर्चा माने पूजा पूजा और गति भेद से असंध्यवंग पूर्व रूपैहि असंध्य माने प्रकृति भाव अवंग और पूर्व रूपैहि नवाधिक शतम मतम नवाधिक शतम मतम 109 माना जाता है। कहा कितना सु अम सुप सु अम सुप स्वम सुप्सु स्वम सुप्सु नव नौ रूप षड भादौ षट के भादी 6 हैं उन्हें प्रत्येक में 6 रूप षड भादौ षट के स्त्रीणी जस और जस और शस में 3 चत्वारि शेषे दशक के और शेष 10 में 4 रूपाणीति विभावय। और वैसे इसमें और द्वित्वों के सूत्र है सब लगाते जाएंगे हैं। अनचिचे भी लगेगा ना गर में आता है गवांशु गर में आना अनचिचा लगेगा। अच्छा पराभ्याम मेरो देवास्तो अनुत्वची पर में सु का सु है कहाँ वहां पर को द्वित्व करो गांव को भी द्वित्व करो। आप रूप देखिए उसमें रूपचंद्रिका में दिया है शुरू से ढंग से पढ़ लीजिए एक बार सभी रूपों को सु से। जस और शस में 3 ही बनता है क्योंकि नुम पक्ष करोगे लोक पक्ष में क्या हो जाता है बाद में फिर नुम हो जाएगा। इसमें कहना कि जसो त्रीणि स्युः त्रीणि जसो स्युः। गति पक्ष में भी पहले लोप होने के बाद में दोबारा नुम हो जाता है। नुम होकर के पूजा पक्ष में जैसा रूप है वैसा ही रह जाता है फर्क कुछ भी नहीं है अतः उसको 3 ही माना जाएगा। रूप बोलिए गवाक गवाग 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 गोअक गोअग गोक गोग गवांग गोअंग गोंग गोची गवांची गोंची
गोंची, गवांची, गोअंची, गोंची, जस में तीन ही बनेगा। अब फिर अम में वही का वही पूरा नो आएगा। गवाक, गवाग, गोअक, गोअग, गोक, गोग, गवांग, गोअंग, गोंग, गोची, गवांची, गोअंची, गोंची। शस में भी तीन, गवांची, गोअंची, गोंची। ह्रस्व ही रहेगा और दीर्घ रहेगा, इतना फर्क है। इसे पुनः तद्वत। फिर तृतीया में गोचा, गवाग, गोचा, गवांचा, गोअंचा, गोंचा। और भ्याम में गवाग भ्याम, गोअग भ्याम, गोग भ्याम, गवांग भ्याम, गोअंग भ्याम, गोंग भ्याम, गवाग भी, गोअग भी, गोग भी, गवांग भी, गवाग, गोअंग भी, गोंग भी, गोचे, गवांचे, गोअंचे, गोंचे, गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम, गवांग्भ्याम, गोअंग्भ्याम, गोंग्भ्याम, गवाग्भ्यः, गोअग्भ्यः, गोग्भ्यः, गवांग्भ्यः, गोअंग्भ्यः, गोंग्भ्यः। पंचमी में गोचः, गोचः, गवांचः, गोअंचः, गोंचः। पंचमी का द्विवचन में गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम, गवांग्भ्याम, गोअंग्भ्याम, गोंग्भ्याम। पंचमी का बहुवचन गवाग्भ्यः, गोग्भ्यः, गोग्भ्यः, गवांग्भ्यः, गोअंग्भ्यः, गोंग्भ्यः। गोचः, गोचः, गवांचः, गोअंचः, गोंचः, गोचोः, गवांचोः, गोअंचोः, गोंचोः, गोचाम, गवांचाम, गोंचाम, गोंचाम। अब सप्तमी में गोची, गवांची, गोअंची, गोंची, गोचोः, गवांचोः, गोअंचोः, गोंचोः। बहुवचन गवाक्षु, गोअक्षु, गोक्षु। इस प्रकार गवांक्षु, गोअंक्षु, गोंक्षु कुक पक्ष है। और कुक का भाव में गवांक्षु, गोंक्षु, गोंक्षु। और कुत पक्ष भी कर दिया ना, कुल 9 बनेगा, कुल 109 रूप हो जाता है। आप इतना करके थक गए तो आगे तो कुछ शब्द गड़बड़ शब्द बना रहे हैं अभी। शकृत, शकृत बने मल विष्ठा, मोशन लग गया इतना पढ़ते पढ़ाते हैं। शकृत, यहां पर आप क्षत्रिय प्रत्यांत मत समझिएगा। ये क्षत्रिय प्रत्यांत नहीं है, उगित नहीं है, इसीलिए नुम नाम कुछ नहीं होने वाला। सर्वनाम स्थान में झलन तत्वानुम करो बात अलग है, उगी तत्वानुम नहीं कर सकते। देखिए शक धातु से रितन प्रत्यय हुआ उणादि, शक धातु से रितन प्रत्यय है, उणादि का है 458। शक धातु से रितन प्रत्यय 458वां सूत्र है उणादि का, चौथे पाद 58वां सूत्र से हुआ। तो उसमें नकार संज्ञा हो जाता है, अकार उच्चारणार्थ है, प्रातिपदिक बच जाता है। शकृत अकार उच्चारणार्थ है, नकार संज्ञा स्वरार्थ। इनित्या नित्यम से आदि उदात्त हो जाता है, नित स्वर प्राप्ति हो जाती है। स्वरम आएगा, सुमर प्रसाद लुक हो गया और कोई काम नहीं है। शकृत जलाम चंदे से क्या करोगे, तकार को दकार, सप्तम से पद संज्ञा, जलाम से तकार को दकार, और विवरामावसान से अवसान संज्ञा, वावसान से चर्त विकल्प हो जाएगा। 2 बार तकार एक बार बनेगी, 1 बार दकार का रूप रहेगा। शकृत शक्रुद 2 बन गया। सु में इसी प्रकार से शकृत शक्रुद 2 बनेगा। अमु में सु और अम बराबर, औ औठ बराबर बनेगा। नपुंसकाच शी लाओ, शी का शकार की संज्ञा लोप हो जाएगा स्थानित भाव से। शकृत दीर्घ ही रहा, मिला दीजिए, कोई विशेष काम नहीं है। शकृति, ठीक। शकृत धन जशस, जशसह शी, शी का ई वजा स्थानित भाव से लक्षित से और तस्ल लोप होने के बाद में शकृत धन ह्रस्व ई। अब शी सर्वनाम स्थान सर्वनाम धन संज्ञा कर लीजिए। नपुंसक से झलजा के तांत होने से झलंत, झलंत होने से नुम हो गया। उगित तत्वात्म नहीं कर रहा हूं, पहले बता चुका था, क्योंकि ये उगित नहीं है, रितन है ना,
इसलिए हम कर रहे हैं, किस लिए? झलंत होने से हम कर रहे हैं। नपुंसकस्य झलचा सूत्र से नुम हो गया। नुम कहाँ होगा? मिर्चोन्त्यात पर से शक्री री के बाद नकार बैठेगा, शकृंत धन ई मिला दीजिए, शकृंति। इच्छा हो तो अनुस्वार पर स्वर्ण भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। शकृंति, शकृत शकृति शकृंति, शकृत शकृति शकृंति। अजादियों में मिला दीजिए, हलादियों में स्वादिष्ट सर्वनाम से प्रसंज्ञा करके झलांश से दकार कर देना पड़ेगा, और सुप में उस दकार को खरीच से तकार कर देना है। सुप में बन जाएगा शक्रता शकृद्भ्याम शकृद्भिः, शक्रते शकृद्भ्याम शकृद्भ्यः, शक्रतः शकृद्भ्याम शकृद्भ्यः, शक्रतः शक्रतोः शक्रताम्, शक्रति शक्रतोः शकृत्सु। इसका भी संबोधन कर लेना, हे शकृत हे शकृत हे शकृति हे शकृंति। अरे भाई विष्टा बाहर निकलो परेशान मत करो अंदर रह के। कॉन्स्टिपेशन वाले को तो प्रार्थना तो करना ही पड़ता होगा नहीं हे शकृत संबंध तो करना पड़ेगा। हाँ पुरुष की पर्यायवाची है, पुरुष भी वही विष्ठा का नाम, विष्ठा मल, उसी को शकृत भी कहते हैं। हाँ तालव्य सकार और दंत सकार में अंतर हो जाएगा। हाँ सकृत बनता है तालव्य सकार दंत सकार से, उसका अर्थ एक बार। सकृत गतौ विप्रतिषेध बायतम में वो पढ़ा था ना पहले, वहां सकृत बनता है दंत सकार, उसका अर्थ है एक बार। तालव्य सकार कर देंगे तो मल विष्ठा, एक अक्षर का फर्क में अंतर पड़ गया अर्थ में। अब आ रहा है दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यांत ले रहे हैं, दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, दा से क्षत्रिय, क्षत्रिय के कारण से शप आएगा, दा से शप क्षत्रिय। ज्योत्यादि गण पठित है, अतः ज्योत्यादि श्लू से शप को श्लू होकर के चला जाएगा, लोप बचेगा दा और अत। क्षत्रिय का क्या बचेगा? अत। और श्लौ क्या सूत्र है? श्लौ एक सूत्र है। जब प्रत्यय ज्योत्यादि श्लू से श्लू हो गया तो उस श्लू के कारण से धातु को द्वित होगा, दा दा अत। पूर्वाभ्यास ह्रस्व, आगे पढ़ेंगे इन सूत्रों को, उससे ददा और इस आकार का लोप ददत, स्नाभ्यस्तयोरातः सूत्र है, आकार का लोप कर देता है, क्योंकि दो होने हैं, द्वित होने से कौन सूत्र लगेगा? उभे अभ्यसम। ये हमें दिखाने से मतलब था, क्योंकि आगे सूत्र में अभ्यस संज्ञा कार्य को लेकर के बोल रहा है, इसलिए प्रक्रिया बताया मैं आपको कि अभ्यस संज्ञा हुई है। अभ्यस संज्ञा होने से आकार का लोप हुआ है, और अभ्यस संज्ञा के कारण से नपुंसक लिंग में विशेष कार्य करने जा रहे हैं। इस अभ्यस संज्ञा के महत्व है दा दा, दादाजी का अभ्यस संज्ञा हो गया दादा। अत मिला दीजिए, ददत्य प्रातिपदिक हो गया, सु और अम आया, लुक हो गए सुमर नपुंसकात, और उसके सुप्त से पद संज्ञा, जलांश से त का दो, और वाव से दकार को तकार विकल्प से हो गया, ददत ददद, ये रूप बन गया सु और अम में। शी में क्या होगा? आउट में नपुंसकाच शी, शी का ई, और मिला दीजिए ददती। तो सु और अम और आउट में कोई कार्य नहीं है। अब आएंगे ददन जशस, जहां विशेष को कार्य करना है। जशस को शी, शी का बच गया ई, जशसः शी, जशसः शी। स्थान विदा शनल विदौ लशक दिते तसलोप, आदर्शम लोप की सहायता से लोप हो गया, शकार का बच गया ई, तो ददन ई। इस स्थिति में सूत्र आ रहा है वा नपुंसकस्य, प्राप्त हुआ था नित्य नुम होना, किस सूत्र से? नपुंसक से, जलचाह सूत्र से। अब बता सकते हैं आप, शी सदाम स्थान से सदाम से संकर लीजिए और बताइए नपुंसकस्य झलचाह सूत्र से नित्य नुमि प्राप्त, नाभ्यस्ता छतुहु, वो भी लाइए, नपुंसक जल नुम को बाद देता है, नाभ्यस्ता छतुहु, वो उसको बाद दिया, अच्छा अत्यंत अप्राप्ति हो गई, नुम प्राप्त ही नहीं है, अप्राप्त को विकल्प कर देंगे वानपुंसक,
प्राप्त को निषेध कर दिया, फिर निषेध करने से अत्यंत प्राप्ति हो गई नुम का, तब ये सूत्र विकल्प कर दे। सूत्र लगा रहे हैं आप, वा नपुंसकस्य, वा भी है नपुंसक से षष्ठी का एक वचन है। अभ्यस्तात्परो यह शता तदंत से क्लीबस्य वाम, वो तो सर्वत्र कर रहा है तीनों लिंगों में निषेध, और एक नपुंसक लिंग मात्र मैं विकल्प से कर दूंगा ना। अभ्यस्त से पर में क्षत्रिय को नुम निषेध कर दे, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सर्वत्र निषेध कर रहा था। अब उसको ये सूत्र ने क्या कर दिया कि नहीं बाबा सर्वत्र मत करो, नपुंसक लिंग में मैं विकल्प से करूंगा। इतना अंतर हो गया। अभ्यस्तात्परो यह शता, अभ्यस्त कौन है? दद। दद की अभ्यस्त संज्ञा होती दादा, दादा में दद बचा था, उसकी अभ्यस्त संज्ञा है। उससे पर में क्षत्रिय का अत है। अभ्यस्तात्परो यह शता तदंतस्य क्लीबस्य, तदंत नपुंसकलिंग कौन हो गया? ददत। उसको वानुम, कब? सर्वनाम स्थाने परे, पर में सर्वनाम स्थान हो, और शी सर्वनाम स्थान से पर में शी क्या सर्वनाम स्थान संज्ञा किया है, अतएव इस शी के ही पर रहते हुए सर्वनाम संज्ञा पर रहते नुम होगा। नुम का होगा यह आकार के पर बैठे निचो अंत्यात् परहा, तो ददंती एक रूप। जब नुम नहीं हुआ तो ददती दूसरा, नुम पक्ष है, नुम अभाव पक्ष है। नुम पक्ष है और नुम अभाव पक्ष है। इसका अर्थ होता है देता हुआ, दाने, देता हुआ, दान देता हुआ। ददंती ददती, शेष मिलाते जाना है। ददता ददद्भ्याम ददद्भि, हलादियों में जलाम निशंत, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जलाम निशंत। सुप में स्वादिष्ट सर्वनाम पद संज्ञा करके जलांश दकार करो, फिर खरीच से चर्त तकार कर देना पड़ता है सुप में। इतना ही अंतर है, रूप चलाइए भी। ददत ददद, ददती ददंती ददती, ददत ददद ददती ददंती ददती, ददता ददद्भ्याम ददद्भि, ददते ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददतः ददद्भ्याम ददद्भ्यः, ददतः ददतोः ददताम, ददती ददतोः ददत्सु। हे ददत, हे ददद, हे ददती, हे ददंती, हे ददती।